हरे कृष्णा। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानेंगे जो कि हम कहीं पोखर पंडितों और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर पूछने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रश्नावली है ये विदुर सभी को पता है, विदुर जी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? मैत्रेयी मुनि से पूछ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आत्मा भी शुद्ध है और उसकी, क्योंकि आत्मा शुद्ध है तो उसकी चेतना भी शुद्ध है। तो फिर और जो चेतना है और जो आत्मा है वो कभी भी काल से, सपने में या फिर किसी भी परिस्थिति के कारण वो अपने अपने आप को नहीं भूलती है। तो वो बोल रहे हैं वो अपनी चेतना से बाहर नहीं होती। तो फिर वह अविद्या में कैसे लिप्त हो जाती है? तो मतलब दोनों चीज़ शुद्ध हैं, आत्मा चेतना, किसी भी तरह से वो अपने आप को नहीं भूल रहे हैं। तो फिर वो अविद्या में कैसे लिप्त होती है, अविद्या उसको अंदर कैसे समाहित हो जाती है, ये क्वेश्चन पहला वो पूछ रहे हैं। और जो हम लोग अधिकतर जो पोखर पंडितों के पास जाकर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है, तो ये बोल रहे हैं श्री भगवान, दूसरा क्वेश्चन, श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के जीव के हृदय में स्थित हैं। ये सब जानते, कोई भी योनि हो, भगवान हर एक के, हर जीव के हृदय में स्थित हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि फिर जीवों के जो कर्म से जो दुर्भाग्य आते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जो दुर्भाग्य हमारा फलित होता है तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं, तो वो चीज़ें क्यों प्रतिफलित होती हैं, ये दो क्वेश्चंस विदुर जी पूछ रहे हैं, जो हमें भी सुनने का मतलब हमें भी क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। तो यहाँ जो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति से बाहर नहीं आते, फिर भी अविद्या हमें कैसे छू लेती है, कैसे हम हमारे कार्यकलापों में मिश्रित हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं निष्कर्ष यह है, सीधे कंक्लूज़न, कि जीव अविद्या शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। तो अविद्या जो शक्ति है उससे जो है जीव प्रभावित होता है। और इसमें विष्णु पुराण में, श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है 7.5 जो एक श्लोक आता है, अपरेयमित सत्वन्या प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 7.5 जो श्लोक है उसके अंदर, अपरेयमित सत्वन्या प्रकृतिम वृद्धि में पराम। तो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इसके अलावा है ना मेरी एक पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो क्या कर रहे हैं, जो इस अपरा भौतिक साधनों का, है ना, जो अपरा भौतिक साधनों का विदोहन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं परा अपरा शक्ति के बारे में। हम पराशक्ति में आते हैं, जो आत्मा है, जो जीव है वो पराशक्ति है, और अपरा यानी कि ये आकाश धरती जो पंच जो चीज़ें हैं वो सारी किस में आती हैं? अपरा में। तो ये बोल रहे हैं पराशक्ति जो है अपराशक्ति भौतिक शक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, है ना। तो ये विदोहन कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं क्योंकि जब विदोहन कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से उसकी छाप हमारे ऊपर रहती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जीव अपनी असली पहचान को तब तक नहीं भुला। अब ये जो श्लोक हमने पढ़ा इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि जो जीव है, जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो क्या है? भगवान की शक्ति के रूप में भगवान का अंश है ना। और भगवान की क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो उसमें से कोई एक शक्ति दूसरी शक्ति को प्रभावित कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं? एक शक्ति किसी दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत यानी कि प्रभावित कर सकती है, हो सकती है, किंतु शक्तिमान के वश में तो सारी शक्तियाँ, भगवान की सारी शक्तियाँ हैं, तो भगवान उससे क्या नहीं होते? प्रभावित नहीं होते। और क्या बोल रहे हैं? जीव शक्ति या श्री भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति यानी जो शरीर हमारा है में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या, बहिरंगा शक्ति का अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बहिरंगा मतलब दुर्गा देवी,
वो क्या है? अविद्या, कर्म, संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है ना। और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखी जाती है। ये जो भौतिक जगत की जो परिस्थितियां हैं, विषम मतलब कि जो कठिन जो परिस्थितियां हैं उसमें रखी जाती हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं जीव अपनी असली पहचान कब तक नहीं भुला सकता? जब तक कि अविद्या शक्ति द्वारा वो प्रभावित ना हो जाए। तो सीधी सीधी बात ये कही जा रही है, भगवान की सारी शक्तियां हैं और भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्ति के द्वारा प्रभावित होती है। और जो श्लोक बताया है उसमें बता दिया है कि हम क्या हैं? पराशक्ति हैं। और भगवान कह रहे हैं अपरियमित सत्वन्या, मतलब कि जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति के जो भौतिक साधन हैं उनका क्या कर रही हैं? उनका विदोहन कर रही है। और उस विदोहन की वजह से वो क्या होती है? कभी कभी उससे जो है क्या हो जाती है? ये पराभूत हो जाती है, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है एक शक्ति का दूसरी शक्ति के द्वारा। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इससे दुर्भाग्य, मतलब भगवान हमारे सबके हृदय में है और भगवान के होते हुए भी अगर सोचिए कोई कार्य हो रहा है किसी फैक्ट्री में और उसके मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो तब और अच्छे से काम करते हैं जब उन्हें पता है कि उनको तनख्वाह देने वाला सामने खड़ा है और उन्हें वॉच कर रहा है। तो आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन विदुर जी का कितना सुंदर है, जो वो बोल रहे हैं कि परमात्मा मुखिया की तरह हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम ऐसे दुर्भाग्य जो कर्म ऐसे क्यों करते हैं जिससे दुर्भाग्य आता है, कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ऐसे है। अब यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर इसका आंसर दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ में नहीं होता है। मतलब कि कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा मानसिक जो मोह है यहाँ पर तो विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किंतु जो कुछ जीवों के साथ ऐसा घटित होता है किंतु हर एक के साथ में यह घटित नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसको आंसर देने वाला कौन होता है ना। जैसे कि यहाँ पर अब इसका आंसर कौन समझ सकता है? सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है। कौन समझेगा? यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। तो वो कह रहे हैं कि जो भगवत भक्त है ना, जो भगवत भक्त है वो ही कुछ जो भगवान के विषय में कुछ हद तक थोड़ा बहुत भी जानता है तो वो इस बात को भगवान की कृपा से समझ सकता है। तो इसका आंसर वही समझेगा जिस पर कि भगवान की कृपा जिसको प्राप्त है। अब यहाँ पे ना जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ में हमें ये समझाने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि सूर्य का एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है और एक दिया जा रहा है अग्नि का। तो जो सूरज है वो समझिए भगवान है। तो अभी हमने स्पष्ट किया था कि भगवान शक्तिमान है और जो उनकी शक्तियां हैं, जो एक शक्ति दूसरे पर प्रभावित होती है। तो सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सारे क्या हैं? प्रकाश यानी अंश। अगर सूर्य का ले रहे हैं एग्जाम्पल तो अंश कौन है? प्रकाश। तो भगवान सूर्य देव का प्रकाश क्या है? उनके अंश ही हैं। भगवान सूर्य यानी अंश है ना, दोनों में एक ही मतलब गुणवत्ता में सेम है। अब एक तो ये शक्ति हो गई जो हम अंश हैं। दूसरी शक्ति जैसे कि कहीं कहीं पर बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है ना, कभी कभी बादल होते हैं है ना, बादल छा जाते हैं, या फिर क्या होता है कि कभी अंधकार हो जाता है बादल छाने की वजह से। तो क्या हो रहा है कि जो प्रकाश है ना, जो सूर्य का एक शक्ति प्रकाश, वो दूसरी शक्ति अंधकार से, तीसरी शक्ति हिमपात से, या फिर चौथी शक्ति जो कि क्या है? बादल, इनसे क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। मतलब कि वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ रहा एज इट इज़, क्योंकि उसको रोकने वाली दूसरी शक्तियां हैं। और ये
चारों की चारों शक्तियाँ किसकी हैं? सूर्य देवता की, है ना। सूर्य की वजह से ही बादल बने हैं, सूर्य की वजह से ही हिमपात होता है, बर्फ़ गिरती है, सूर्य की वजह से ही अंधकार हो रहा है, उनकी वजह से, बादलों की वजह से या हिमपात जो हो रही है तो उसमें अंधकार हो रहा है। तो एक शक्ति को प्रभावित करती है दूसरी, लेकिन इसका अर्थ ये है बिल्कुल भी नहीं है कि हम वो जो सूर्य है और सूर्य का प्रकाश नष्ट हो जाए। अग्नि के अंदर जो स्फुलिंग है, स्फुलिंग मतलब कि चिंगारियाँ, है ना। तो चिंगारी जब तक अग्नि के साथ में, है ना, रहेगी तब तक वो अग्नि रहेगी, लेकिन जैसे ही वो उससे अलग हो जाएगी तो वो उसका अस्तित्व को कौन घेर लेगा? जो ये हवा, है ना, हवा हवा आएगी, उसका अंधकार, ताप, जो भी उसके जो एटमॉस्फेयर का जो भी क्या बोलते हैं तापमान है, वो उसको घेर लेगा और वो क्या होगा, धीरे 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 वो उस पे उसके द्वारा आच्छादित हो जाएगी, उस पर प्रभाव डालेगी और उस प्रभाव की वजह से वो जो स्फुलिंग, जो अग्नि का जो चिंगारी है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं। ये जो स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके अंश के रूप में रह सकती है, किंतु जिस क्षण से स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाती है तभी उसके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। तो हमारे जो दुर्भाग्य और कष्ट होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान से अलग होकर आ गए हैं, है ना। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को ढक लिया, उसी तरह से जो स्फुलिंग है, जो अग्नि की चिंगारी है, जब अग्नि से अलग हो गई तो हमारे दुख और जो हमारा दुर्भाग्य है वो हम पर काम करने लगता है ना। हम हमारे ऊपर जो है प्रभाव दिखाता है, तभी हमें दुख की अनुभूति होती है। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि जो मतलब अग्नि को ही बता रहे हैं कि वो अग्नि क्या है, भगवान है, सूक्ष्म स्फुलिंग माया, है ना, के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यप्रद है। अब ये बोल रहे हैं कि बहुत, तो इन एग्जाम्पल्स से ही हमें समझ में आता है कि जो जीव है वो क्यों कष्ट पा रहा है, क्यों दुर्भाग्य है। मतलब परमात्मा तो हमारे साथ हैं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, परमात्मा को छोड़ कर आए हैं, इसीलिए जो एक शक्ति पर दूसरी शक्ति प्रभाव डाल रही है ना, कष्ट का कारण बन रही है। इसीलिए जो श्लोक है बिल्कुल सार्थक है। इसमें 7.5 अपरियमित सत्वन्या प्रकृतिम वृद्धि में पराम, प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, ययेदम धार्यते, अपने आप को धार्यते जगत, क्योंकि हम उसका विदोहन करने की सोच रहे हैं और विदोहन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वही हमारे ऊपर जो है माया जाल, माया के द्वारा हम वो हो रहे हैं, उस पर आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो ये हमारे दुखों का कारण है। हरि बोल, हरे कृष्णा।